अस्सलाम वालेकुम जी। इधर बना रही हूँ मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाते वक्त मुझे याद आ रहा था कि किस तरह से हम जब स्कूल का टाइम था तो ये नाश्ता करते थे और पराठा ऐसे होता था, चाय मिलती थी, स्कूल हों कॉलेज जाएं तो ये वाला जो टाइम था ना ये मुझे बड़ा याद आ रहा था। तो आज मेरा उसी टाइम को ही लेके मेरा दिल चाह रहा था कि ये आज मैं ना पराठा और चाय का जो है वो नाश्ता करती हूँ और चाय के साथ अगर थोड़ा सा अचार हो जाए तो उसकी तो क्या ही बात है। ये नाश्ता करते वक्त मुझे पुराने दिनों की सारी याद आ गई कि किस तरीके से हम स्कूल जाते थे और अम्मी जी हमें ये नाश्ता बना के देते थे। जब नाश्ता की जो खुशबू होती है ना सुबह सुबह, अगर सुबह उठ के आप नाश्ता करते हो बिल्कुल उसी दुनिया में चले जाते हो कि आप किस तरह से उठते थे। 7 बजे उठ के नाश्ता करते थे, अम्मी जी नाश्ता बनाते थे फटाफट से। वो जो खाना टाइम जो होता था ना वो बड़ा अहमियत रखता था कि आप टाइम पे हैं जो नाश्ता करके तो बस इतने बजे तक हमने स्कूल या कॉलेज पहुंचना होता था। उसकी जो वो नाश्ते की जो मज़ा और लज्जत थी ना वो मैं कहती हूँ वो नहीं आपको बोलती, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। और ये मैंने इधर कर रही हूँ इसका चाय और पराठे का, और साथ मैंने लिया था अचार। सालन खाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने इसी के साथ देसी सा ज़बरदस्त सा कर रही थी मैं नाश्ता। तो जो है ना नाश्ते के बाद फिर इंसान के सारे दिन की रूटीन जो है वो जहन में आ जाती है। आज मैंने ये करना ये करना ये करना, बस ऐसे ही ज़िंदगी जो है माशाल्लाह से रमा दवा है। इधर नाश्ता करने के बाद कुछ जो थी खुश्क रोटियां पड़ी हुई थी, मैंने उसको डिप किया। डिप करके तो मैंने कहा ये ऊपर हमने खरगोश रखे हैं, खरगोश और मुर्गियां रखी हैं जो कि अब्बू जी को बहुत पसंद है। तो उनको मैंने कहा मैं ना जो डाल के आती हूँ, क्योंकि अब्बू जी जो थे आज कहीं चले गए थे तो उन्होंने नहीं इनको डाला। तो ये बेचारे कब के वेट कर रहे थे कब हमें खाना मिलेगा तो हम जो है ना वो खाएंगे। और ये रोटियां थी इसको मैं डालने लगी थी, कुछ मुर्गियों को डालनी थी, ये बड़े खुश हो के ये रोटियां खाते हैं। तो मैंने क्या किया, एकदम से मुझे सारी प्लेट इसमें गिर गई और फिर मुझे नीचे जाके जो थी वो दूसरी लानी पड़ी रोटियां। बात जी ऐसे खाना खाने के बाद अचानक से हमारे घर आए थे गेस्ट और उसके लिए मैं बना रही थी चाय और साथ ये जो थी सारी बेकरी। और चाय तो उन्होंने खैर पी नहीं, और साथ मैंने बोतलें जो थी वो सर्व कर ली थी। तो आज बाई की जो थी वो फरमाइश थी कि आज ना वाइट चिकन बनाओ। तो मैंने अपने ही तरीके से मैंने कहा आज मैं बना के देती हूँ बाई को जो है चिकन, वाइट चिकन। उन्होंने लेके जाना था अपने फ्रेंड के लिए और उन्होंने दावत की थी, यानी कि एक एक डिश सबने बना के लेके आनी थी। ये ज़िंदगी बड़ी मज़े की होती है। आप स्कूल हों ऑफिस हों तो एक एक डिश घर से बना के लाएं। हम भी जब कॉलेज होते थे तो हमने एक दिन डिसाइड किया होता था कि सब अपने अपने घर में ना कोई चीज़ जो है वो बना के लेके आएंगे। और अक्सर मेरे हिस्से में पुलाव ही आता था, मैं ज़्यादा पुलाव पसंद करती थी। मुझे सालन जो था वो थोड़ा मुझे नहीं पसंद था, तो मैं ऐसा करती थी मैं पुलाव डिफरेंट तरह के वेजिटेबल पुलाव, मटर पुलाव, चना पुलाव और जितने भी पुलाव होते थे ना हर वीक में ना एक दफ़ा एक एक पुलाव लेके जाती थी। फिर हम सारी फ्रेंड जो थे सारे इकट्ठी हो के तो जो थी आपस में जो जो खाना लेके आए थे वो फिर हम एक दस्तरखान लगा के बड़े अच्छे तरीके से खाते थे। यही यादें होती हैं जो इंसान को ज़िंदगी भर जो हैं वो याद आती हैं। बाजी इधर मैं कर रही थी जो थी चिकन को फ्राई, और ये मेरी अपनी रेसिपी है और जो है ये बहुत मज़े की बनती है, क्विक बनती है। जो आपकी अपनी रेसिपी होती है ना उसमें आपको कोई डाउट नहीं होता, आप आसानी से जो है वो बना लेते हैं। और साथ जो दूसरी तरफ मैं देचकी में बना रही थी वो मैंने गोभी का सालन था। अम्मी जी कह रहे थे साथ हम थोड़ा गोभी का सालन बना लेते हैं, तो मैंने कहा वो गोभी को मैं जो है साथ ही वो ही कर लेती हूँ। ये 2 चूल्हे हैं तो उसका जो इस्तेमाल में ला के उसका फ़ायदा उठाया जाए। और इधर जो लेग पीस थे वो थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, तो क्योंकि जब मसाले में हम भूनते हैं तो उसकी बोटियाँ जो होती हैं ना वो उतर जाती हैं, तो वो बेचारे सो बिल्कुल से स्टिकें रह जाती हैं। इस वजह से मैं इसको डीप फ्राई कर लेती हूँ। और ये दूसरी तरफ थोड़ा सा चिकन था, कुछ बोन थी इसकी मुर्गी की, और इसमें मसाला अम्मी जी ने मसाला मैंने ही तैयार करके तो इसमें अच्छी तरह से चिकन को करी थी फ्राई, साथ ड्राई मसाले डाल दिए थे। और ये देखें जब मैंने वाइट चिकन बनाने के लिए ये जो मेरे पास है ना ये लहसुन, इसमें जो है ये सब्ज़ मिर्ची और प्याज, इसको मैंने गलने के लिए ऊपर रख दिया था। तो मैंने कहा जल्दी का काम हो जाए
खाना आसान भी हो और मज़े का भी हो, उसका तो मैंने कहते हैं क्या ही बात है। बाजी ये जो घी था जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था, इसको मैंने डाला था उसी देचकी में, क्योंकि मुझे बड़ी थोड़ी देचकी चाहिए थी, चिकन थोड़ा ज़्यादा था। और यही मसाले को मैंने कर लिया था ब्लेंड, हल्का सा किया था करके उसी घी के अंदर इसको मैंने डाल के इसकी खूब करनी थी अच्छे से बुनाई। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये मैंने गोभी बना रही थी, गोभी के मसाला बुनाई करने के बाद इसमें मैंने पालक डाल के बुनाई की थी। फिर ये जो इसकी गोभी का नीचे वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, इसको पहले मसाले में शामिल कर दिया ताकि फूल उसके अगर साथ ही डाल दूँगी वो एकदम सा ना गल के सारी एक जान हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो ये देखें इसको 5 मिनट हो चुके थे, साथ थोड़े से आलू शामिल कर लिए थे। आलू इसलिए शामिल किए थे क्योंकि गोभी बनाते ही हमारा प्लान हो गया था इसके साथ थोड़े चावल बनाने हैं। गोभी कम थी तो अम्मी जी कह रहे थे गोभी कम हो जानी है तो चावल नहीं बनाने, तो हमने इसमें आलू जो है वो शामिल कर दिया। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है, आप किसी भी खाने में शामिल करो ना, ज़ाहिर सी बात है उसकी मकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने आलू को शामिल करके गोभी को कर लिया था ज़्यादा, और मैंने कहा इसके साथ आज हमने चावल ही बनाने हैं। दूसरी तरफ जो थी ये मसाला को गला के जो वाइट चिकन है उसका मैं आपको जो है वो शेयर करने लगी हूँ। ये जो अदरक कह रही हूँ, ये ज़ीरा और धनिया को ना थोड़ा सा मैंने रोस्ट करके इसको मैंने पाउडर बना लिया था। दूसरा जो आप देख रहे हैं देचके में मसाला डालने के बाद इसमें ड्राई मसाले जो थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए, चिकन डाल के थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि मिर्ची सब्ज़ तो उसमें पहले ही ऐड थी, और उसको खूब अच्छे से की थी बुनाई करने के बाद जो था ये इसी मसाले के अंदर मैंने शामिल कर दिया था दही। तकरीबन मैंने इसमें 1.5 पाव के जितना, क्योंकि चिकन मेरे पास तकरीबन 2 किलो मेरे पास चिकन था, तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाला है। आप अपने हिसाब से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये झटपट भी बनती है और मज़े की भी बहुत लगती है। बस जी ये इधर जो था उसमें मैंने दही डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। ज़्यादा गलने का मुझे जो था वो नहीं था कि गोश्त घुलेगा, क्योंकि मैंने इसको डीप फ्राई किया था। तो ये दूसरी तरफ माशाल्लाह से गोभी भी मेरी तैयार हो चुकी थी। सब्ज़ी सारी मुझे अम्मी जी ने बना के दी थी, तो मैंने कहा अम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा ये वाला खड़े हो के जो कुकिंग करने का काम है ये मैं कर लेती हूँ, और जो कटिंग का काम था वो अम्मी जी के मैंने बैठ के करने वाला काम अम्मी जी कर रहे थे। माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वो वाला मसाला है जो मैंने अभी रोस्ट करना किया था, यानी कि धनिया और ज़ीरा पाउडर ये वो इसमें शामिल कर दिया। इसमें गरम मसाला भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने साबुत गरम मसाला इसमें शामिल किया है। इसको माशाल्लाह दम पे मैंने रख दिया है ताकि इसका जो मसाले में चिकन का फ्लेवर आए वो बहुत मज़े का लगता है माशाल्लाह से। दूसरी तरफ जो गोभी थी वो इतनी मज़े की लग रही थी ना, ये दम में बनाई है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल किया। उसके बाद गोभी बनने के बाद इसमें शामिल कर दिया अम्मी जी ने सब्ज़ धनिया के साथ ही काली मिर्च और गरम मसाला जो होता है वो आप अगर घर में बना कर रखते हैं तो वो उसकी खुशबू ही डिफरेंट होती है। तो मैंने बना के गरम मसाले की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आप जो किसी भी खाने में शामिल कर सकते हैं वेजिटेबल में। तो आप जो है चाहे वो आलू गोश्त हो, किसी भी सब्ज़ी में या फिर गोश्त में शामिल कर सकते हैं, वो ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये आप देख रहे हैं ये जायफल और जलवतरी है, इसको मैंने पाउडर बनाऊँगी ये हमाम दस्ते के अंदर डाल के अच्छे तरीके से। फिर इसके अंदर ही थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि ये गुठली ना बने, क्योंकि इस तरह से मसाले में डालेंगे ना वो गुठली बन जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है गुठली बनेगी तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसी चिकन में मैंने डाल दिया था। अम्मी जी को मैंने बुलाया था, अम्मी जी आप फाइनल इसको देखें कि इसकी लुक क्या है। अगर आप इसमें ये मैंने थोड़ी सी इसमें ना काली मिर्च भी शामिल की है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर देंगे, मैंने थोड़ा सा डाला था तो वो मैं दिखा नहीं सकी। तो उसके बाद कोई भी आप टाटा पैक की क्रीम लेके तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल दी थी ताकि ये थोड़ा क्रीमी भी लगे, देखने में खाने में बहुत मज़े का लगे और देखने में बहुत ही अच्छा लगे। और माशाल्लाह से ये देखें, बस इसको फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी थी, वो इसलिए कि ये ऑलमोस्ट पक चुका था। तो फिर इसमें जो है आप लेमन का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लेमन जूस थोड़ा सा सिरके का शामिल किया था इसमें, जो कि मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाना बहुत मुश्किल
फील होता है। और जो ये रेसिपी इतनी मज़े की थी कि मैं रह नहीं सकी, मैंने कहा ये मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। और इसके अंदर जो है बादाम जो है स्पेशल वो मैं ज़रूर डालती हूँ, बादाम मैंने काट के रखे थे वो भी इसमें जो है वो डालूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से कि अम्मी जी ने डाला था ये सब्ज़ मिर्ची और अदरक। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनी है, इंशाल्लाह आपको दूसरी रेसिपियों की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। और ये मैंने एक लिया था बाउल और उसके अंदर भाई के लिए निकाल रहे थे खाना निकाल लिया था। और साथ मैंने जो था दूसरी तरफ मैंने बना लिए थे राइस मज़ेदार। और मुझे तो वही बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप खाना इतना ज़्यादा बनाते हो ना तो दिल ही नहीं चाहता ख़ुद खाने को, क्योंकि बना के ही इतनी खुशबू आपको जो है वो लगी होती है। बाजी माशाल्लाह से ये खाना हो चुका था तैयार। और मैंने जल्दी से ये गोभी के ऊपर नहीं, चावल के ऊपर मैंने गोभी का सालन डाला था, हाथों की मदद से खाया था, जबकि मैं मोस्टली नहीं खाती। ये वाला खुश्क सालन चावलों के साथ खाने का तो मज़ा ही कुछ और है।